ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्मृत्योर्मा शांति शांति। इससे जो ग करते हैं उसमें कंगीति चाले वो किसमें क्या कंगीति से सूत्र में ग ग कंगति से तो वो कैसे मतलब उसमें लोग कैसे करते हैं ये प्रकार है कि जो कौन कौन से सूत्र हैं जरूर जरूर से कंगति से ऐसे करते हैं ना। हरी जैसे ग्रह को क्या हो गया और फिर गए और फिर गए यरोनास के अन्नास को हेलो ये मन लोग अलग देगा यरोनास के अन्नास को अलग तो निमित्त के एग्जाम्स में पढ़ जाते हैं वो परिभाषा नहीं लगेगी इस पर खरीद जाएगा ऐसे हो जाएगा नहीं वो हेलो ये मन ये यरोनास के अन्नास को होगा हल से उत्तर यम का लोग यम के पर इसका लोग हो गया। अब क्या कह रहे हैं बोले जब खरीचा के बाद वो लगाने लगे ये वाला नासिक हुआ खरीचा के बाद हाँ तो कोई परिभाषा है ना निम्न की अड़चन से निम्न की हट जाता है नहीं यहाँ तो क्या निमित्त है यहाँ ककार बीच वाला वो तो असिद्ध है ना उसकी दृष्टि में असिद्ध है ना परिचय की दृष्टि में जिसका लोप कर रहे हो असिद्ध है ना हटा ही नहीं। परिचय जो सूत्र है हर के पर रहते जनो उच्चार कर रहा है ना वो तो बराबर मौजूद है हट थोड़ी गया वो। परिचय की दृष्टि में तो वो है ही बाकी तो लोग हो ही रहा है। यरुणास के अन्नासिक हुआ ये कै को गए कर रहा है ना ये बात का सूत्र है पहले का सूत्र नहीं पहले का है यरुणास के अन्नासिक हुआ कै को गए हो गया फिर हलो यमामी विलोपा इस गए का लोप हो गया तो ये जो लोप करने वाला सूत्र है ना ये सिद्ध हो जाएगा इसकी परिचय की दृष्टि में। लोप में समस्या नहीं है समस्या नहीं है परिचय और यरुणास के अन्नास की बात है। निमित्त के अर्थ निमित्त के अर्थ ऐसा तो नहीं होता है सब जगह निमित्त के हटना से निमित्त के हट जाए जैसे कुम्हार के हट जाने से घड़ा हट जाए दंड के हट जाने से घड़ा हट जाए ऐसा नहीं है सामान्य रूप से कह देते हैं जैसे कुम्हार हट गया तो घट भी हट गया ऐसा नहीं होता ना। कोई भी नियम किसी परिस्थिति विशेष में लगाते हैं वो नियम ऐसे नहीं होता है कि बस उस नियम को पूरा एकदम से बंध गए देखते हैं मानसिक रूप से वो उस परिस्थिति में किसका वो अनुबंध वो तो विशेषणार्थ है ना वो कह रहे हो पुनरअपि में नहीं लगता ना वो सूत्र।
चौथा अनिक चलेगा आज। न धातु लोप आर्ध धातु के। नाथ झलो तक है ये चौथा अनिक है ना। 3 सूत्रों में ये कहानी खत्म हो गया है 3 सूत्रों में ये कहानी खत्म हो गया। 3 का तो ही। हाँ, तो गिनती के हिसाब से 3। नाथ झलो तक अब ये अनिक है। न धातु लोप आर्ध धातु के। यहाँ पर ये समास कौन सा है, इस तरह से विचार करेंगे। सबसे पहले धातु ग्रहण का प्रश्न है। तो कह रहे ही महाभूत लुई लविता लवितुम लवितव्यम। ये जो अनुबंध लोप होते हैं धातु लोप नहीं होते, पहले ही लोप हो जाते हैं धातु संज्ञा से पहले ही। सिद्धांत में गुण वृद्धि विशेषण है। गुण वृद्धि का विशेषण है आधातु ग्रहण। आधातु के परे रहते जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं। इति अभिप्राय अनुबंधो न धात्विक देशा यस्माद उपदेशे विद संज्ञा प्रयोगित लू शब्द है धातु संज्ञा। प्रयोग में लू शब्द की धातु संज्ञा होती है, उपदेश में ही इसका इत संज्ञा हो जाती है। केवलम असो मित कार्यम लब्धे, और लू शब्द ही क्रियावाची है, उसी की धातु संज्ञा है। दो बातें होती है ना, एक निषेध का विशेषण आर्धातु ग्रहण। आर्धातु पर रहते नहीं होते गुण वृद्धि, आर्धातु परे रहते जो गुण वृद्धि प्राप्त होते वे नहीं होते। आर्धातु के द्वारा हम गुण वृद्धि को विशेष करें या निषेध को विशेषित करें। तो सिद्धांत में तो आर्धातु ग्रहण गुण वृद्धि का विशेषण न कि निषेध का। ये अर्थ नहीं है कि आर्धातु पर रहते नहीं होता क्या गुण वृद्धि। आर्धातु से सीधा निषेध कनेक्ट नहीं है, आर्धातु से ये गुण वृद्धि कनेक्ट है। यानी गुण वृद्धि कैसे, आर्धातु परे रहते जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं। धातु के अवयव का लोप है जिस आर्धातु पर रहते उसी के पर रहते, उसके पर रहते जो गुण वृद्धि प्राप्त होते वे नहीं होते। गुण वृद्धि भी तो आधातु निमित्तक ही होना चाहिए। हाँ, गुण वृद्धि आर्धातु निमित्तक होना चाहिए, लोप भी आर्धातु निमित्तक। बहुब्री समास करेंगे तब ऐसा हो जाएगा। धातु का लोप षष्ठी समास करें तो ये अर्थ हो जाएगा, धातु का लोप होने पर आर्धातु परे रहते गुण वृद्धि नहीं होते। बहुब्री करेंगे तो ये अर्थ होगा, धातु का अवयव का लोप है जिस ये व्यधिकरण बहुब्री व्यधिकरण बहुब्री होगा। धातु के अवयव का लोप है जिस आर्धातु के पर रहते उसी आर्धातु पर रहते यदि इक्के स्थान में गुण वृद्धि प्राप्त होते वे नहीं होते। तो सिद्धांत में तो बहुब्री समास है, और बहुब्री समास है तो धातु के अवयव का लोप है जिस आर्धातु के पर रहते उसी आर्धातु पर रहते इक्के स्थान में गुण वृद्धि प्राप्त हो तो वे नहीं होते। तो यहाँ धातु ग्रहण किम जो प्रश्न किया, न धातु लोप आर्धातु के। यद्यपि धातु जो है वो उपसर्जन है, उस पर प्रश्न कैसे उठा रहे हैं। प्रधान के ऊपर प्रश्न उठाना चाहिए, लेकिन उपसर्जन को भी अलग करके, और उस जैसे वहां शब्दानुशासनम के शाम शब्दानाम, ऐसा शब्दानुशासनम में शब्द को अलग करके केशाम शब्दानाम ऐसा प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पर भी
नापि धातुग्रहणे लोप विशीर्णमा धातुर्विन्यासे धातुग्रहणम किमर्थम ईमाभूत लुई लविता लवितुम लवितव्यम। यहाँ पर किमाभूत ईमाभूत गुण प्रतिषेधमाभूत। आर्धातुके इति किमर्थम त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति। रोरु आगे ये जो टिप है ना, आर्धातुक पर रहते धातु के अवयव का लोप नहीं है। सती आर्धातुक ग्रहणे तु शब्दवत्वात् अन्य पदार्थे बहुव्रीहि असंदिग्धो भवति। आर्धातुक ग्रहणे शब्दवत्वात्मनि विशेष्य समर्थक आर्धातुक शब्द सत्वात्। विशेष्य समर्पक आर्धातुक 4 नंबर टिप्पणी देखिए। विशेष्य समर्पक आर्धातुक विशेष्य समर्पक, इसका क्या अर्थ है? पीछे 199 पृष्ठ पर भी आया ये। समर्पक जैसी भाषा नहीं। 189 189। 4 नंबर टिप्पणी यहाँ भी। तत्वेन विधेय समर्पकत्वेन, विधेय को समर्पित। 4 ऊपर कहाँ सीखे? उद्योग है ना, प्रदेशार्थत्वात् अनयो परिभाषयो परस्परेण संबंधाभावादिति अन्तेन तत्क्षेषत्व असंभवा उक्ता। प्रदीप नहीं, क्या ये पदोपस्थिति पक्षे च, एक पद की उपस्थिति पक्ष में विधेय समर्पकत्वे, विधेय गुण रूप विधेय समर्पकत्वे गृहीत गुणादिपद श्रुतिरस्य लिंगम इत्येषान्तरम्। विधेय समर्पकत्वेन गृहीत गुणादिपद श्रुति, गृहीत गुणादिपद श्रुति अस्या लिंगम, अस्या मनी परिभाषा है लिंगम। इस प्रकार ये अंतरंग है। प्रदेशार्थत्वाद अनयो परिभाषयो गुणत्वाद परस्पर संबंध। जो गुण होते हैं वो आपस में संबंधित नहीं होते। जैसे इको गुण वृद्धि और अलोन जैसी, ये दोनों ही किसी प्रदेश में जाकर के कार्य करते हैं। तो गुण हो गए, गुण मानी अप्रधान हो गए। अप्रधान जो होते हैं वो परस्पर में संबंधित नहीं होते। प्रदेश वाक्य पर्यालोचनया, प्रदेश वाक्य की पर्यालोचना करेंगे तो वाक्यार्थस्य अवस्थानम, प्रदेश वाक्य पर्यालोचनया वाक्यार्थस्य अवस्थानम परस्परेण संबंधाभावात् इत्यन्तेन तत्क्षेषत्व असंभवा उक्ता। पदोपस्थिति पक्षे च विधेय समर्पकत्वेन गृहीत गुणादिपद श्रुतिरस्य लिंगम इत्येषान्तरम्। तत्वेन यानी विधेय समर्पकत्वेन ग्रहश्च प्रथमाया विधेय विभक्तित्वेन तत्वेन ग्रहश्च विधेय विभक्तित्वेन तदन्तत्वेन पदज्ञान काले तदुक्तं भाष्ये गुणो भवति।
विधेय को समर्पित पदोपस्थित काले च गुण विधेय है ना, गुण रूप विधेय समर्पकत्वेन गुणो भवति बुद्धिर्भवति। यहाँ पर ये दिया है विशेष से समर्पक आर्धातुक शब्द सत्वात् शब्दवत्वात्, रोर विधि यंग लुगंत का रूप है। शब्दवत्वात् शब्देन उपादानात्, शब्दवत्वात् का अर्थ है शब्देन उपादानात्। सती आर्धातु ग्रहणे शब्देन उपादानात् अन्य पदार्थे बहुव्री असंदिग्ध होती। शब्द का उपादान होने से जब हम कहेंगे धातु के अवयव का लोप है जिस आर्धातु पर रहते, आर्धातु ग्रहण कर देते हैं तो निश्चित रूप से बहुव्रीहि समास माना जाएगा, अन्यथा नहीं मान सकते। तो जब बहुव्रीहि मानेंगे तो जिस आर्धातुक के पर रहते धातु के अवयव का लोप उसी आर्धातुक को मानकर इक के स्थान में गुण वृद्धि तो नहीं होते। त्रिधा बद्धो वृषभो रीति या निषेध नहीं होगा, क्योंकि रोरू यंग का जो लुक हुआ है वो अनैमित्तिक है, किसी आर्धातुक को मानकर नहीं हो रहा है। रो रू और यंग का लुक हो गया बहुलम छंदसी, लट के स्थान में तिप आया, ईट आगम हो गया यंग होगा। बस यहाँ सार्वधातुक परे है, आर्धातुक हटा देंगे तो धातु के अवयव का लोप होना चाहिए, तो निषेध हो जाएगा फिर यहाँ भी। किम पुनरिदम आर्धातुक ग्रहणम लोप विशेषणम। अब ये प्रश्न उठा रहे हैं कि आर्धातु ग्रहण लोप का विशेषण है। आर्धातु निमित्ते लोपे सति ये गुण वृद्धि प्राप्त होता तेन भवता। आर्धातुक निमित्ते लोपे सति ये गुण वृद्धि प्राप्त होता तेन भवता। धातु लोप में षष्ठी तत्पुरुष माना जाएगा इस अर्थ में। आर्धातु ग्रहण यदि लोप का विशेषण है तो ये होगा धातु का लोप, आर्धातुक परे रहते धातु का लोप हो गया हो तो इनके स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। धातु लोप में षष्ठी समास और आर्धातु निमित्तक लोप हो तो एक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते। एक गुण वृद्धि का निमित्त आर्धातुक हो या न हो, लोप आर्धातुक को मानकर होना चाहिए, फिर एक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होंगे। दूसरा पक्ष गुण वृद्धि विशेषण आर्धातु प्रेरणा धातु लोपे सति आर्धातु निमित्ते गुण वृद्धि प्राप्त होता ते न भवता। धातु लोप होने पर आर्धातु निमित्तक जो गुण वृद्धि प्राप्त होते वे नहीं होते। गुण वृद्धि विशेषण आर्धातु ग्रहण मानेंगे तो फिर बहुव्रीहि समास करना पड़ेगा। धातु लोप में ही बहुव्रीहि समास करना पड़ेगा जब गुण वृद्धि विशेषण आर्धातु ग्रहण होगा, क्योंकि किंच आता इसमें किम पुनरिदम आर्धातु ग्रहण लोप विशेषणम अवसित गुण वृद्धि विशेषण आर्धातु परे रहते नोपयति। लोप विशेषण और गुण वृद्धि विशेषण दो है ना पक्ष। तो यदि गुण वृद्धि विशेषण है तो अर्थ ये निकलेगा कि आर्धातुक पर रहते धातु के अवयव का लोप होना चाहिए, उसी आर्धातुक को मानकर गुण वृद्धि प्राप्त होनी चाहिए। धातु लोप में बहुव्रीहि करेंगे तो अर्थ होगा ना धातु के अवयव का लोप है। आर्धातु प्रदीप ने कुछ लिखा है आर्धातु ग्रहणम लोप विशेषणम षष्ठी समास गुण वृद्धि विशेषणम हुआ। अच्छा, षष्ठी समास में दो पक्ष दे रहे हैं, बहुव्रीहि पक्ष में तो वह विशेषण होगा। इस तरह पक्ष त्रय संभव।
आर धातु वृण लोप विशेषण है या गुण वृद्धि विशेषण है या उभय विशेषण। तो पहला पक्ष में तो आर धातु पर रहते लोप होना चाहिए, दूसरे पक्ष में आर धातु पर रहते गुण वृद्धि प्राप्त होने चाहिए। लोग कैसे भी किसी आर धातु पर रहते गुण वृद्धि की प्राप्ति होनी चाहिए। आर धातु पर रहते लोप हो या न हो, है लोग जैसे लोप कैसे भी हो, लोप कैसे भी हो जाए, आर धातु को मान करके गुण वृद्धि प्राप्त होने चाहिए। तो षष्ठी समास पक्ष में ही ये दूसरा पक्ष आवश्यक। ये दोनों पक्षों में दोष आएगा, इसलिए तीसरे पक्ष का। हाँ, तीसरे पक्ष की बात है। किंचात यदि लोग विशेषण उपेद्धा प्रेद्धा प्राप्नोति, जैसे उप जमा इंद धातु है, धातु के आर धातु पर रहते धातु के अवयव का लोप, इंद के नए का लोप हो जाएगा, क्ता के पर रहते अत्रापि प्राप्नोति किम प्राप्नोति गुण प्रतिषेध। उपेद्धा में आद गुणा हो रहा है तो गुण प्रतिषेध पाएगा, क्योंकि आर धातु पर रहते लोप होना चाहिए, वो हो ही रहा है, तो एक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते। या गुण वृद्धि विशेषण है, नोपैति में क्नोई धातु है, आगे नीच और पुक आगम हो गया, तो आर धातु पर रहते यहाँ पुगंत लघु से गुण पाएगा, तो लोप तो यकार को मानकर लोपो विवर्वली, क्नोई धातु के यकार का लोप हुआ है पुक को मानकर, तो अत्रा भी प्राप्त होती। षष्ठी तत्पुरुष पक्ष में ही ये हो गया, यथेच्छसि तथास्तु, ये भी षष्ठी तत्पुरुष है। हाँ जी, गुण वृद्धि विशेषण में अर्थ ये होगा, आर धातु पर रहते गुण वृद्धि होने चाहिए, लोग कैसे भी हो जाए, जैसे कि यहाँ हो रहा है नोपैति में हरती रेवली रिक्ष्मायतम पुकणौ उन्हीं के परते पुकागम होता है, यथेच्छसि तथास्तु। समादाता कहता है कि जैसे चाहो वैसे कर लो। अस्तु लोप विशेषणम, चलो लोप का विशेषण मानते हैं, तो कथम उपेद्धा प्रेद्धा, प्रश्नकर्ता ने वही बात उठा दी कि यदि लोप विशेषण है तो उपेद्धा प्रेद्धा ये कैसे बनेगा। बोले बहिरंगो गुणा अंतरंगा प्रतिषेधा प्रसिद्धम बहिरंगो अंतरंगी, ये परिभाषा लग जाएगी। कैसे होगा, यहाँ पर गुण कर लेने पर असिद्ध परिभाषा प्रवृत्त कर रहे हैं। गुण प्रतिषेध बहिरंगो गुणा, यहाँ पर गुण बहिरंग है, जो कि आद गुणा से गुण हो रहा है, वो बहिरंग है, दो पदों को लेकर के हो रहा है, और प्रतिषेध अंतरंग है। लोप विशेषण का अर्थ है धातु के अवयव का लोप होना चाहिए, आर धातु पर रहते लोप विशेषण किसका है, लोप विशेषण आर धातु के परे रहते लोप होना चाहिए, वो तो इस कंडीशन बन गई, तो एक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते। धातु के अवयव का लोप होना चाहिए, आर धातु परे रहते, तो आर धातु परे इंद धातु के नए का लोप आर धातु पर रहते, इंद धातु है, धातु का अवयव का लोप हुआ धातु पर रहते, इंद के नए का लोप हुआ है तय के पर रहते हैं। धातु के अवयव का लोप
क्या रहा है? धातु के अवयव का लोप होना चाहिए। इंद धातु के नय का निरिताम उदाय किंगति लोप हुआ है। तो अंतरंग बहिरंग कैसे देखेंगे? पहले यदि प्रत्यय करें इंद धातु से कृता प्रत्यय, बाद में उपसर्ग योग करें तो प्रतिषेध अंतरंग होता है और गुण बहिरंग होता है। यदि पहले प्रदीप ने लिखा है पूर्वम प्रत्यय पश्चात उपसर्ग योगा प्र और उपसर्ग का योग बाद में करें तो प्रतिषेध अंतरंग है, गुण बहिरंग है। लेकिन पहले उपसर्ग कर दें और बाद में गुण करेंगे तो अंतरंग, तो गुण अंतरंग हो जाएगा और पश्चात प्रत्युत्पत्तो निषेधो बहिरंग। सर्वथा बहिरंग से सिद्धत्वाद इष्ट सिद्धि। बहिरंग असिद्ध हो जाएगा, जो भी बहिरंग है वो असिद्ध हो जाएगा। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। कैसे कैसे देख रहे हैं? पहले प्रत्यय करें और बाद में उपसर्ग हो तो प्रतिषेध अंतरंग है, क्योंकि आर्धातु पर रहते गुण वृद्धि नहीं होते। आर्धातु पर रहते यदा पूर्वम प्रत्यय पश्चात उपसर्ग होगा प्रतिषेधो अंतरंगा गुणो बहिरंगा। यदि पहले उपसर्ग कर दे प्र का योग इंद के साथ बना देंगे तो गुण अंतरंग हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा। पश्चात प्रत्योत्पत्तो निषेध बहिरंगा, बाद में जब प्रत्यय आने के बाद वो करेगा ना तो निषेध बहिरंग हो जाएगा। बहिर्भूत प्रत्यय को मान करके निषेध होगा ना, आर्धातुक को मानकर। तो यहाँ दो पक्ष हैं, पूर्व धातु साधने निर्जेते या पूर्व धातु उपसर्गे निर्जेते। साधन का अर्थ है क्ता प्रत्यय जिस कारक में आया है उसके साथ हिंद का योग होता है या इंद का योग प्र के साथ होता है। प्र इंद पहले जुड़ते हैं या इंद पहले क्ता के साथ जुड़ता है, ये प्रश्न है। तो जो कहा गया है बहिरंगो गुणो अंतरंग प्रतिषेध, हम्म जो कहा गया कि बहिरंगो गुणो अंतरंग प्रतिषेध, ये तो मान के ही कहा गया है कि साधन पहले जुड़ रहा है उपसर्ग बाद में। ये तो ठीक है। बहिरंग गुण है, अंतरंग प्रतिषेध है। अंतरंग प्रतिषेध तभी होगा जब पहले प्रत्यय उत्पन्न हो गया और बाद में उपसर्ग योग हुआ। तो पहले प्रत्यय आया, क्ता प्रत्यय पहले आ गया और बाद में उपसर्ग के साथ योग हुआ, तो इस परिस्थिति में प्रतिषेध अंतर्ग हो गया, अर्थात क्ता को मान करके जो गुण प्राप्त हो रहा है वो नहीं होता। अभी पात लोप विशेषण पक्ष चल रहा है ना, धातु के अवयव का लोप हुआ तो वो धातु पर रहते हुआ। लोप विशेषण पक्ष में गुण कैसे भी हो, धातु का अवयव का जो लोप है वो धातु पर रहते हुआ है, गुण तो कहीं से भी प्राप्त हो। तो लोप अंतरंग प्रतिषेध अंतरंग हो गया, धातु के अवयव का लोप धातु पर रहते होना चाहिए। फिर जो
गुण पा रहा है बहिर्भूत प्रत्यय को मानकर, बहिर्भूत प्रत्यय को मानकर, बहिर्भूत उपसर्ग को मानकर जो गुण प्राप्त हो रहा है वो बहिरंग है। बहिर्भूत उपसर्ग को मानकर जो गुण प्राप्त हो रहा है वो बहिरंग हो जाएगा। यदि हम नार्थो धातु ग्रहण, यदि ऐसी बात है तो धातु ग्रहण की क्या आवश्यकता है? इकस्मान् भवति लुई लविता आदि आर्धातुक निमित्ते लोपे प्रतिषेधा। आर्धातुक निमित्तक जो लोप है ना, आर्धातुक को मानकर लोप होना चाहिए, तो लुई में तो आर्धातुक को मानकर लोप होता ही नहीं। नैचैव आर्धातुक निमित्तो लोप, आर्धातुक निमित्त है जिसका ऐसा लोप नहीं है। वो जो लोप विशेषण पक्ष चल रहा है ना, उसी पक्ष में कह रहे यदि ऐसी बात है जैसा आप कह रहे हैं कि बहिरंगो गुणांतरंगा प्रसिद्धि ऐसा देख रहे हैं, तो ये जो धातु ग्रहण किया था उसकी क्या आवश्यकता है? लोप विशेषण मान रहे हो, धातु आर्धातु के परे तो लोप होना चाहिए, तो फिर आर्धातु परे तो लोप होना चाहिए, तो लुई में जो लुई उदाहरण दिया था ना लविता आदि में, धातु ग्रहण का प्रत्युदाहरण दिया था, उसकी क्या आवश्यकता है? यहाँ लुई में यकार का लोप आर्धातु पर थोड़ी होता है। आर्धातुक निमित्त में लोप, आर्धातुक निमित्त है जिसका ऐसे लोप होने पर प्रतिषेध होता है। यह आर्धातु निमित्त वाला लोप नहीं है। यह बहुब्री है, आर्धातु निमित्त है लोपा, आर्धातु निमित्त वाला लोप नहीं है। निमित्त शब्द अकेला हो ना तो नपुंसकलिंग होता है, बहुब्री समास में पुल्लिंग। अथवा पुनरस्तु वृद्धि गुण वृद्धि विशेषणम ननु चोक्तम क्नोपयति तत्र प्राप्नोति। आर्धातु परे रहते गुण वृद्धि नहीं होते तो लोप कैसे भी हो? क्नोई धातु के यह का लोप पुक को मानकर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपातना सिद्धम किम निपातन, चेले क्नोपे सूत्र है ना, उसके निपातन से ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। अब कह रहे परिगणन करना चाहिए, यंग यक के व लोपे प्रतिषेधा, यंग यक के व लोपे प्रतिषेध वक्तव्य। जैसे बे भिदिता मरी मृजा, बे भिद्ध धातु है, आगे त्रिच ईट आगम, मरी मृज धातु है, तो यंग लोप में प्रतिषेध, यंग यक के और वेलो चार जगह प्रतिषेध करना चाहिए गुण का। बे भिद्ध धातु में यह का लोप हुआ है, फिर पुगंध लोप से गुण पाएगा, उसका प्रतिषेध करो। मरी मृज में मृज वृद्धि पाएगी। यक में वो कुशुभ यक है ना, खंडवादी विवेक, और आगे त्रिच है, ईट आगम है। यक लोप में भी कुशुभिता पुगंध लोप से गुण पाएगा। मगध का गुण पाएगा, क्या पाएगा? यंग और आगे यक, और क्या समिधिता द्रिशद का। क्या हो रहा है यहाँ? समिधिता द्रिशद का से सुपात्मक क्या हो रहा है, तो पुगंध लोप से गुण पाने लगेगा। त्रिच के पर त्रिशद का में द्रिशद शब्द के री को गुण पाने लगेगा। नहीं, यहाँ तो द्रिशद में वृद्धि पाने लगेगी शय को। अक है ना, अक, वेलो पे जीर दानु में जी को गुण पाने लगेगा।
वह लोप में अकार विवक्षित है। धातु पाठ में जो अकारांत पठित है तस्य गृह्णम्, अन्यथा स्त्रीवी कथम निवारी। क्या और वह लोप, वह में अकार विवक्षित है, तो धातु पाठ में जो अकारांत पठित है तस्य गृह्णम्। जीव धातु का जो एक देश है ना, यंग यक क्या वह लोप में प्रतिषेध, और इस पर 11 नंबर टिप्पणी में दिया है लोप प्रतियोगी नाम। लोप के प्रतियोगी, जिनका लोप होता है वो लोप के प्रतियोगी, जिनका लोप होता है वे लोप के प्रतियोगी हैं। जिन जिन का लोप होता है, तो यंग यक क्या वह लोप, इनका लोप होता है तो ये लोप के प्रतियोगी हो गए, यंग यक क्या वह। इनमें प्रतिषेध कहना चाहिए, परिगणन कर दिया, इन्हीं में मात्र इन्हीं में प्रतिषेध कहना चाहिए। वे भिद्य आगे त्रिच, मरिमृज आगे अच प्रत्यय है, कुशुभिता में कुशुभ्य धातु यक करके त्रिच प्रत्यय, मगध का में यक करके णुल प्रत्यय है। समिध्य में क्यच से त्रिच है, त्रिशद का में क्यच से णुल प्रत्यय है। वेविध्य सबसे त्रिच इट यस से यलोप होता है, तो यलोप होने पर फिर गुण का प्रतिषेध होता है। समित बेभिदिता बेभिद्य, यह का लोप हो गया बेभिद। मरी मृजा भी इसी तरह ये वो चीज यंगलुक सुशुभ मृग मगध शब्द यज्ञ प्रत्यांत है। खंडवादी गण पठित है ताभ्याम यज्ञ ऋचो यस्यालाइति लोभ। किम प्रयोजनम नुम लोपे स्त्रीवी अनुबंध लोपे अप्रतिषेधात्। नुम लोपे स्त्रीवी अनुबंध लोपे च प्रतिषेधो महाभूत। परिगणन क्यों करना चाहते हो कि नुम लोप में और स्त्रीव में और अनुबंध लोप में प्रतिषेध ना हो, गुण का प्रतिषेध न हो। नुम लोप जैसे अभाजी, यहाँ गुण वृद्धि का प्रतिषेध की बात है। नुम लोप जैसे भंज धातु के, रंज धातु के, और ब्रीही का भी नुम होकर ब्रिंग धातु के न का लोप हुआ है, तो नुम लोप में नुम लोप में क्या हुआ, अभाजी राग उपबर्हणम में प्रतिषेध ना होवे, इसलिए परिगणन करना चाहिए। और स्त्रीव धातु में भी दूसरा ये स्त्रीव आश्रय मानम, यहाँ पर गुण प्रतिषेध नहीं हुआ। अनुबंध लोप लुई लविता में गुण प्रतिषेध नहीं हुआ। यदि परिगणनम क्रियते स्यदा प्रस्रथा हिमस्रथा इत्यत्रापि न प्राप्नोति। परिगणन कर दोगे तो स्यदा में स्यदो जबे स्यंद धातु है, यहाँ भी इत्यत्रापि न प्राप्नोति। इत्यत्रापि न प्राप्नोति का मतलब निषेध न प्राप्नोति, और पाठ कभी कभी इत्यत्रापि प्राप्नोति अर्थात वृद्धि प्राप्नोति। स्यद धातु घय प्रत्यय है, स्यंद धातु से घय प्रत्यय है, परिगणन कर दिया तो आपने यहाँ पर तो प्रतिषेध नहीं पाएगा। प्रस्रथा में स्रंथ धातु है, प्रतिषेध नहीं पाएगा। हिमश्रथा में भी वही बात है। वक्षते तत् निपातना सिदादिशु, ये बात आगे कहेंगे, 205 पृष्ठ पर कहेंगे, अगले ही पेज पर। निपातना सिदादिशु वाम पक्ष में
तर्हि परिगणनं कर्तव्यं न कर्तव्यम्। नुम लोपे कस्मान् न भवति। नुम लोप में क्यों नहीं होता है? परिगणन नहीं करेंगे तो पीछे जो प्रयोजन दिए थे ना परिगणन के, उनको उठा रहे हैं। इक प्रकरणा नुम लोपे वृद्धि, इग लक्षणयो गुण वृद्धियो प्रतिषेधा न च ऐसा इग लक्षणा वृद्धि। यहाँ पर जो अभाजी राग उदाहरण है ना, इग लक्षणा वृद्धि नहीं है, वो तो आया कि अकार के स्थान में वृद्धि हो रही है। इग लक्षणयो गुण वृद्धियो प्रतिषेधा न च ऐसा इग लक्षणा वृद्धि। यदि इग लक्षणयो गुण वृद्धियो प्रतिषेधा स्यदा प्रसृता हिमस्रता इत्यत्र न प्राप्नोति। यहाँ पर जो न धातु लोपार धातु के कैसे निषेध करेगा? स्यद धातु से, स्यदा में स्यंद है, ऐसा है। स्यदा प्रसृता हिमस्रता इत्यत्र न प्राप्नोति, इसे प्राप्नोति अवोदा एधा ओद्म। अवोदा में अपूर्वक उन्द धातु है, घय प्रत्यय है। एधा में इंद घय है। ओद्मा में उन्द धातु से मन प्रत्यय है। उन्द धातु से मन प्रत्यय है ओद्मा, और इंद धातु से घय करेंगे तो एधा, और अवोदा अवपूर्वक उन्द धातु से घय प्रत्यय। निपातनात् स्यदादिषु, निपातनात् स्यदादिषु प्रतिषेधो भविष्यति न भविष्यति च। निपातन से स्यदादि में प्रतिषेध हो जाएगा और नहीं होगा जा नहीं, जैसे कि प्रतिषेध नहीं होगा अवोदा एधा ओद्मा इत्यादि में। यदि लक्षण गुणवृत्तियों प्रतिषेधा स्त्रीवी अनुबंध लोपे कथम कथम गुण इति शेषा निषेधन भाव्यम। स्त्रीव में अनुबंध लोप होने पर यदि इग लक्षणा गुण वृद्धि का प्रतिषेध है, इग को मानकर जहाँ गुण वृद्धि होते हैं, तो स्त्रीवी अनुबंध लोपे कथम स्त्रीवे आश्रयमाणम लुई लविता इग लक्षणयो गुण वृद्धियों प्रतिषेधा, ऐसा मानते हैं। तो गुण कैसे, इग लक्षणा गुण वृद्धि का प्रतिषेध है तो गुण कैसे हो रहा है? प्रतिषेध होना चाहिए, क्योंकि शर्त घट रही है। इग लक्षणा गुण वृद्धि का प्रतिषेध करेगा तो यहाँ शर्त घट रही है। तो कहते हैं प्रत्याश्रयत्वाद अन्यत्र सिद्धम आर्धातु निमित्ते लोपे प्रतिषेध। आर्धातु को निमित्त मानकर जहाँ लोप होता है वहां प्रतिषेध होता है, न जैसा आर्धातुक निमित्तो लोपा। ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण आश्रयमाणम लविता आदि आर्धातु निमित्तक लोप नहीं है। श्रेमाणम वकार का जो लोप है वो लोपो विर्वली, मैं को वल को मानकर है। प्रत्याश्रयत्वाद अन्यत्र सिद्धम लोप विशेषण है आर्धातुक ग्रहण। प्रत्याश्रयत्वाद का अर्थ है लोपे आर्धातुक प्रत्यय निमित्तकत्वाश्रयण। लोप में आर्धातुक प्रत्यय निमित्तकत्व का आश्रय किया है। यदि आर्धातु निमित्ते लोपे प्रतिषेधा जीर्घानुअत्र न प्राप्नोति किम प्रतिषेधा। यदि आर्धातु निमित्तक लोप में प्रतिषेध होता है तो जीर्घानु में प्रतिषेध नहीं पाएगा। वो कहते हैं रकी जय संप्रसारणम नहीं तद जीवे रूपम रकी एतद जय संप्रसारणम। जीव धातु का रूप नहीं है ये, तो रक में रकी एतद जय संप्रसारणम। मैं तद जीवे रूपम रकी एतद जय संप्रसारणम। यदि आर धातु निमित्तक लोप में ही प्रतिषेध होता है तो जीर्घानु अत्र न प्राप्नोति किम
प्रतिषेध, जीव दानव में प्रतिषेध चाहिए, प्रतिषेध नहीं पाएगा। वर्ण निमित्तक लोप वह लोप है, ना कि प्रत्यय निमित्तक। रखी जय संप्रसारण नहीं था जीवे रूप में, ये जीव धातु का रूप नहीं है। रख ज्या धातु से रख प्रत्यय करेंगे, संप्रसारण हो गया तो ज्या को जीर बन गया, मतलब ज्या के या को ई संप्रसारण, हला से दीर्घ, तो रख प्रत्यय जीर बन गया। यावता च इदानीं रखी जीवेरपि सिद्धम भवति। जब ये मान रहे हो कि रख प्रत्यय किया है तो जीव से भी सिद्ध हो जाएगा। कथम उपबरहणम, उपबरहण कैसे करोगे? ब्रीहि प्रकृति अंतरम, ब्रीह धातु स्वतंत्र धातु है। कथन जाए थे ब्रीहि प्रकृति अंतरम, मानी ये एक ब्रीह धातु है, एक ब्रीहि धातु है। तो ऐसे ब्रीह ब्रीहि वृद्धो पड़ा है, कैसे जाना जाता है? ब्रीहि प्रकृति अंतरम अचीति ही लोपा उच्यते, वहां पर ब्रिंघेर अची अनिटी ऐसा वार्तिक है। आजादी अनिट में, आजादी में कहा है, अनाजादी में भी लोप दिखाई दे रहा है, तो स्वतंत्र धातु माननी पड़ेगी। निब्रीहते उदाहरण है ना, अनाजादी में भी दिखाई दे रहा है। अनिटी इति चोच्यते, और ब्रिंघेर अची अनिटी, अनिट में लोप कहा है, इडादी में भी दिखाई देता है। निबरहिता निबरहितम, तो मानना पड़ता है कि ब्रीह एक स्वतंत्र धातु है, उसका रूप है। आजादो भी न दृश्यते, और कभी कभी आजादी में भी लोप नहीं दिखाई देता, तो उससे पता लगता है कि ब्रीहि धातु में लोप नहीं हुआ। आजादो भी न दृश्यते, ब्रिंग है उदाहरण है ना, ब्रिंग का ब्रिंघेर अची अनेटी, आजादी में और अनिट में। तस्मान्नार्था परिगणने, ये इन इन उनसे इन स्थापनाओं से ये पता लग गया। ब्रीहि प्रकृति अंतरम, ब्रीहि प्रकृति अंतर कैसे है? अची में लोप कहा है, आजादी में भी देखा जाता है निब्रीह्यते। अनिटी में कहा है, इडादी में भी देखा जाता है निबरहिता निबरहिता, आजादी में भी नहीं देखा जाता है। ब्रिंगयति ब्रिंगता, तस्मान्नार्था परिगणने, इस प्रकार परिगणन का वो नहीं है। यदि परिगणनम न क्रियते भेद्यते छेद्यते अत्रापि प्राप्नोति, परिगणन नहीं करोगे तो भेद्यते में भी किम प्राप्नोति, प्रतिषेध। तो कहते नहीं सोचा धातु लोप इति नैवम, अब असली अर्थ दे रहे सूत्र का। धातु लोप इति नैवम जयते धातु लोप धातु लोपे का दंतरी धातु लोपो यस्मिन् तदिदं धातु लोपम तस्मिन् धातु लोपे। तस्मात् इग लक्षणा गुण वृद्धि, इग लक्षणा वृद्धि प्रतिषेध्या इति शेषा। तस्मात् इग लक्षणा वृद्धि प्रतिषेध्या, इग लक्षणा वृद्धि का प्रतिषेध करना चाहिए, अतएव अभाजी इत्यादि सिद्ध भी हो जाएंगे। इग लक्षणा गुण वृद्धि देखनी है, जैसे कि इको गुण वृद्धि पर भी निष्कर्ष दिया था, इग लक्षणा वृद्धि। यदि तरी इग लक्षण गुण वृद्धियों प्रभेदा, इग लक्षण यदि इग लक्षण गुण वृद्धि का प्रतिषेध है, पापठ का क्या है, पापच का पापठ का मगध का दृषद का अत्र न प्राप्त होती, मगध परिवेश ने है ना, अत्र न प्राप्त होती। यदि इग लक्षण गुण वृद्धियों प्रतिषेधा पापठ का पापच के मगध का दृषद का अत्र न प्राप्त होती, किम न प्राप्त होती, निषेध नहीं पाएगा। अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्, कहते आकार लोपे कृतितस्य स्थानिवत्वात् गुण वृद्धि न भविष्यता। यहाँ आकार लोप अतोलोपा जो हुआ है पर निमित्त का ज्यादा स्थानिवत होता है पूर्व विधि करने में, तो स्थानिवत से यहाँ पर गुण वृद्धि नहीं होंगे।
हम्म ओम शांति शांति शांति।